महारानी। सम्राट, सम्राट, ये सब आप क्या कर रहे हैं? जब से हमें ये सब पता चला है तब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम आपसे बात कर सके। अब इस राज्य के सम्राट नहीं है हम महारानी। हमने वही किया है जो एक राजा को करना चाहिए। किंतु सम्राट, हमारे अपराध का दंड आप स्वयं को क्यों दे रहे हैं? आपको जो दंड देना है आप हमें दीजिए। इस अपराध से अब आप मुक्त हो चुकी है। सच्चे न्याय के लिए जो भी करना है वो हमें करना है। और सच्चा न्याय तभी होगा जब हम मकरंद की हुई मृत्यु की भरपाई स्वयं मकरंद बनकर करें। और जब ऐसा हो जाएगा तब हम समझेंगे कि हमने उस परिवार के साथ सच्चा न्याय किया। किंतु सम्राट, अपराधी हम हैं। आपको जो भी दंड देना है तो स्वीकार। चलते हैं। आपका सुख हमारा सुख, आपका दुख हमारा दुख, आपकी अच्छाई हमारी अच्छाई, और आपका अपराध भी हमारा अपराध। देवी, राजमहल त्याग कर सम्राट विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया कि वो मकरंद की जगह ले पाए? और देवी, क्या यह संभव था? राजन, सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं था और कुछ ऐसा ही हुआ। उनके आगे पहली चुनौती थी मकरंद की बहन का टूटा रिश्ता। समझी जी, अगर आप संबंध तोड़ देंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रजापति, बात इच्छा अनिच्छा की नहीं है, ना ही लेन देन की। बात है बराबरी की। अब तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी हो सकती है? कौन है कमाने वाला आपके यहां? कौन कमाएगा? कितना कमाएगा? आप हमसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? और सुनो, जो तुमने ब्याह में दिया था ना, वो इस पोटली में है। रखिए इस पोटली को, रखिए इसको। अब हम चलते हैं। सुनिए, सुनिए तो, सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी बेटी सुंदरी का क्या होगा? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने मेरी चौखट पर पैर रखने का साहस भी कैसे किया? आपका ऋण चुकाने आए हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। हमें ना तो आपकी सहानुभूति चाहिए और ना ही किसी प्रकार की सहायता। कृपया कर चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए।
देवी, हमें एक अवसर दे दीजिए। आप हमसे जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर आपको सच्चे हृदय से मेरी सहायता करनी है ना, तो ठीक है, लौटा दीजिए मुझे मेरा पति, मेरे बच्चे को उसका पिता लौटा दीजिए, उस अभागन बहन को उसका भाई लौटा दीजिए, उस पिता को उसका बेटा लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। नहीं ना, नहीं लौटा पाएंगे ना, तो चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। देवी, कि ये सब सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपना इरादा बदल दिया होगा। क्या वो अपने राजमहल में लौट गए होंगे? नहीं देवी, जैसा कि आपने कहा था कि सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनका आत्मबल ही उनकी शक्ति है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सम्राट विक्रमादित्य वापस गए होंगे। लेकिन मैं वापस आ गया हूं। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रेत भूमि में अपने मित्र की इस करुणामयी कथा को सुनकर मैं बहुत रो रहा था, और अकेले अकेले रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है बेताल, तो सुनिए राजन, मकरंद की पत्नी से खरी खोटी सुनने के बाद सम्राट विक्रमादित्य के सामने संपूर्ण गांव उपस्थित था। यही है वो मकरंद का हत्यारा, पकड़ो इसे। इसने एक नौजवान बच्चे की हत्या की और सीना चौड़ा करते हुए यहाँ चला आया। इसे सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पता चलेगा कि नौजवान बेटे की हत्या का दुख क्या होता है। भाइयों, हत्या का एक ही दंड होता है और वो है मृत्यु दंड, इसीलिए हम इसे मृत्यु दंड ही देंगे। रुक जाओ। कोई इन्हें नहीं मारेगा, कोई भी इन्हें नहीं मारेगा। ये क्या कह रहे हो प्रजापति? ये तुम्हारे नौजवान बेटे की हत्या का दोषी है। मेरे बेटे की हत्या का दोषी है ना, तुम्हारे बेटे की हत्या का दोषी तो नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रजापति? अगर आज तुम इसे बचाओगे तो इसके तुम ही दोषी ठहराए जाओगे। आप लोग चले जाओ यहाँ से। अगर मदद नहीं कर सकते तो झूठी सहानुभूति तो मत दिखाओ। जाओ यहाँ से, आप लोग जा सकते हैं। याद रखो प्रजापति, इसे जिंदा रखकर सांप को दूध पिलाओगे तुम। चलो भाइयों, चलो। सम्राट, हम पहले से ही बहुत दुखी हैं, अब हमारे दुख को और मत बढ़ाइए। नहीं प्रजापति जी, हम आपके दुख को बढ़ाने नहीं, उसे कम करने आए हैं। आपके और आपके परिवार की सहायता करने। सम्राट, अगर आप सच में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। क्षमा करना हमें, पर जब तक हम आपके परिवार के हर सदस्यों के चेहरे पे सुख नहीं देख लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ दीदी? मेहनत, कड़ा परिश्रम। कल तक जो राजभवन का राजा था, आज वो घड़ा बनाने वाला बन गया।
ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो इस संसार को? क्या बताना चाहते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप हमारे शुभ चिंतक हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देवी, हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। हम तो आपकी और आपके परिवार की सहायता करने आए हैं। नाम मत लीजिए सहायता का। चलो यहाँ। देवी, देवी, आपको क्या लगता है राजन, सम्राट विक्रमादित्य की मेहनत का ये फल सही था? क्या वो मकरंद की पत्नी की बातें सुनकर वापस लौट जाएंगे? प्रश्न नहीं उठता। अरे मेरे मित्र विक्रमादित्य। बेताल, क्या आप राजा भोज हैं? नहीं। तो ये प्रश्न हमने राजा भोज से पूछा है, तो जवाब भी उन्हें ही देने दीजिए। नहीं देवी। शांत रहो बेताल। क्षमा देवी क्षमा। राजन, आप देवी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए ना। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं देते फिर मेरी इच्छा हो जाती है उत्तर देने की। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, तो आप दीजिए ना देवी के प्रश्नों का उत्तर। देवी, जो व्यक्ति अपना राजपाट, सुख सुविधा, मोह माया सब कुछ त्याग कर मकरंद के परिवार को खुशियां वापस देने आया, वो व्यक्ति इतनी आसानी से कभी हार नहीं मानेगा। सही कहा आपने राजन। सम्राट विक्रमादित्य ने भी हार नहीं मानी और वो उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकल पड़े, स्वयं के हाथों बने घड़े बेचने के लिए। घड़े ले लो, घड़े, सस्ते और मजबूत घड़े। काका, काका घड़े ले लो। काका, इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार लेके देखो आप। नहीं चाहिए। काकी, काकी घड़ा ले लीजिए। इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं घड़े वाले, हम केवल मकरंद के ही घड़े लेते हैं। हमें उसके घड़ों पर पूरा विश्वास है। मैं नहीं लूंगी। यानी मकरंद की साख और उस पर लोगों का विश्वास, यही दो कारण है कि हमारे घड़े क्यों नहीं बिक रहे। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। इन घड़ों को हर हाल में बेचना होगा। मजबूत और सस्ते घड़े। काका, काका घड़े लेंगे आप? नहीं चाहिए। बहन जी, बहन जी एक घड़ा ले लीजिए। कितने का है ये घड़ा? आप दाम की चिंता मत कीजिए, इसकी मजबूती देखिए आप। अगर ये इस जमीन पर लुढ़क भी जाए ना तो भी टूटेगा नहीं। मिट्टी के बर्तन और जमीन पर लुढ़कने से ना टूटे, ऐसे तो सिर्फ मकरंद के घड़े हुआ करते थे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप भी देखिए। ये घड़ा मैं लूंगा, ये मुझे चाहिए। और इस प्रकार न्याय का ऋण चुकाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पूरे 1 वर्ष तक घर घर जाकर घड़े बेचते रहे। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आप बार बार हमारे घाव को कुरेदने चले आते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा हमारे साथ। जीना होगा भाग्य में तो जी लेंगे और मरना होगा तो मर जाएंगे। कृपा कर चले जाइए। सुनंदा। नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, कोई दान नहीं चाहिए।
चलते हैं। समधी जी, प्रणाम। अरे समधी जी, आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, हम तो अपनी बहू को विदा कराने आए। लेकिन आप तो रिश्ता तोड़ गए थे, फिर ये विदाई? वो झूठे दिखावे के कारण जो हम भूल कर बैठे थे, अब हम उसे सुधारने आए। अब हम जान गए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही जीवन का सत्य है, सबसे बड़ा संबंध है। भला हो उस व्यक्ति का जिसने हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे हरिया, अरे मारो, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। नहीं काका, मानव धर्म का पालन करने में उपकार कैसे? और संकट के समय तो इंसान ही इंसान के काम आता है। परंतु काका, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, गांव वाले तो आपके अपने हैं, तो इन्होंने आपकी जान बचाने की पहल क्यों नहीं की? बेटा, ये सब स्वार्थी है, मतलबी है, नेकी को भूल जाते हैं बेटा। नहीं काका, नेकी को नहीं भूलते, पर नेकी को ही भूलने वाले को अवश्य भूल जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और आज आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपने भी नेकी को भुलाकर अपनी बहू के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? बेटा, तुम कौन हो? ये सब कुछ कैसे जानते हो बेटा? हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि सुंदरी हमारी बहन है। हाँ काका, और विवाह के बाद एक स्त्री का घर अपना ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। आप उसे अपने घर ले आए, वो आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देगी। क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो, क्षमा। नहीं काका, ये उस व्यक्ति की देन है जिसके कारण मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने यहाँ आ पाया हूँ। पर कौन है वो देवता? जो अभी भी यहाँ से गए।